लोबिंदा को हम बोलते हैं आमने सामने की लड़ाई है तो गुस्सा हो जा रहे हैं, बोल रहे त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या तुम घूम रहा है गांव, ऐसे बोल रहे हैं हमको। बोल रहे सबसे ज़्यादा बोल रहे मुसलमान नाराज है आपसे, सबसे ज़्यादा आदिवासी नाराज है, बोले मूलवासी नाराज हैं विजय जी से। अब किन से नाराज और किन से खुश, ये हमको लगता है कि 4 तारीख का जो है रिजल्ट बता देगा। विश्व गुरु बनने के चक्कर में इन्होंने जिस तरह से हड़बड़ी में वैक्सीन्स को जो है मार्केट में उतारा, पूरे देश के ही लोग को नहीं, इन्होंने विदेश में भी आपका जो है टीका भेज करके बाहर के लोगों को भी खतरा में डाला और उन कंपनियों से करोड़ों करोड़ रुपया अपने अकाउंट में लिया। देखिए, जो 10 साल का कार्यकाल और ये जो 400 पार का ये नारा लगा रहे थे, लेकिन 400 का पारा लगाते हुए ये जो अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, उसको पूरी तरह से जनता ने ध्वस्त कर दिया है कि आपका जाकर के प्रधानमंत्री आवास का आवंटन इस राज्य का बंद किया केंद्र सरकार ने, तब जाकर के यहाँ पे अगवा स्टार्ट हुआ। लाल कार्ड की संख्या घटाई केंद्र सरकार ने, तब जाकर के यहाँ पे आपका जाकर के हरा राशन कार्ड में हमने लोगों को राशन देने का काम किया, यूनिवर्सल पेंशन हमने देने का काम किया। 10 साल अगर वो यहाँ पे रहे हैं, 10 साल में केंद्र में शासन किए हैं, ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई को हर स्टेट में घुमा रहे हैं, क्या यहाँ पे भी दिखा नहीं सकते थे कि भाई यहाँ पे कौन बांग्लादेशी है, कौन यहाँ का मूलवासी है? ये सिर्फ और सिर्फ डराने की राजनीति, और यहाँ के जनता अब डरने वाले नहीं हैं। जवाब देने का समय और जवाब देंगे। जहाँ जहाँ पे इनकी सरकार अपना बना नहीं पाए, सरकार तोड़ करके वहाँ पे लोगों को ये इन्होंने जेल भेजा। और मैं ये स्पष्ट कहता हूँ कि आपका इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, ये लोग भी बाहर आएंगे, क्योंकि सीधे तौर पे अगर ये लोग अपना नहीं कर सकते हैं तो ये जेल भेजने का ही काम करते हैं। राजमहल के सांसद विजय हांसदा ने आज एक ऐसी बात कह दी कि मुझे डर लग गया। दरअसल इन्होंने कहा कि जिनको जिनको कोरोना का टीका मिला है वो थोड़ा होशियार रहिए, हार्ट अटैक का रेशियो बढ़ गया है। तो ये सुना सुनाई बात बोल रहे हैं या कोई रिसर्च वर्क करके आप बोल रहे हैं? मुझे लगता है कि रिसर्च ही बाहर जो निकला था, उसके बाद ये बात खुल करके बाहर आई और उसमें बाकायदा लिखा गया कि कुछ कंपोनेंट्स जो आपका जाके कोरोना वैक्सीन में जो थे, जो कि आपका जाकर के हार्ट अटैक के खतरा को बढ़ा रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस के टाइम में भी बहुत सारे वैक्सीन्स बने, आपके टीकाकरण हुए, लेकिन आज भी वो चल रहे हैं, आज भी कारगर हैं। विश्व गुरु बनने के चक्कर में इन्होंने जिस तरह से हड़बड़ी में वैक्सीन्स को जो है मार्केट में उतारा, पूरे देश के ही लोग को नहीं, इन्होंने विदेश में भी आपका जो है टीका भेज करके बाहर के लोगों को भी खतरा में डाला और उन कंपनियों से करोड़ों करोड़ रुपया अपने अकाउंट में लिया। तो मैं ये कह सकता हूँ अवसरवादिता का ये जो है चरम प्रकाष्ठा हो चुकी है कि भाई कोरोना का वैक्सीन बनवाया और उनसे जो है ये लोग पैसा भी लिए। हम तो 3 लिया, आप कितना टीका लिए? दुख की बात है कि हमने भी लिया है 3। हाँ, बिल्कुल लिया है। उस समय तो ये बात चल रही थी कि भाई सबको लेना है, बचना है। अब जो पता चल रहा है कि जो लिए हैं वो खतरा में ज़्यादा है। एक बात बताइए, 2014 में आप जीत कर आए, 2019 में बोला मोदी लहर और बढ़ गया है, आपका मार्जिन और बढ़ गया, 2024 की बात कर रहे हैं, उस तरीके से मोदी की लहर नहीं दिख रही है। तो इस बार क्या दिख रहा है? क्योंकि एक आपके चाचा लगेंगे, वो आपके खिलाफत में खड़े हैं यहाँ। जनता बहुत ही सजग और कहिए कि हर एक मुद्दे बातों को समझते हैं। दुनिया आजकल जो है मोबाइल में बहुत सारा चीज़ों को देख रही है और आकलन भी जिस तरह से अगर कहिए कि वोटिंग अगर होता है लोकसभा में अलग, विधानसभा में अलग, पंचायत इलेक्शन में अलग, जिस पैटर्न से लोग वोटिंग कर रहे हैं, आज का जो मुद्दा है कि 2 पक्ष की लड़ाई है, इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए। और 10 साल जिस तरह से बीजेपी ने शोषण और आपका महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाई है और जो भ्रष्टाचार का जो चरम सीमा पार की है, ये सारा चीज़ जो है जनता देख रही है। और ये जो लहर इंडिया गठबंधन के साथ बन रही है लगातार हर चरण के साथ, ये उसी का नतीजा है और इंडिया गठबंधन के साथ जनता है। लेकिन लोबिंदा को हम बोलते हैं आमने सामने की लड़ाई है तो गुस्सा हो जा रहे हैं, बोल रहे त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या तुम घूम रहा है गांव, ऐसे बोल रहे हैं हमको। बोल रहे सबसे ज़्यादा बोल रहे मुसलमान नाराज है आपसे, सबसे ज़्यादा आदिवासी नाराज है, बोले मूलवासी नाराज हैं विजय जी से। अब किन से नाराज और किन से खुश, ये हमको लगता है कि 4 तारीख का जो है रिजल्ट बता देगा और जनता का जो डिसीजन है वो 4 तारीख सबको पता चल जाएगा। विजय जी क्या देख रहे हैं, क्या मोदी को फिर से आप गद्दी पर देख रहे हैं, भले ही मार्जिन कम हो?
या सीटों की संख्या कम हो, या आप देख रहे कि नहीं राहुल गांधी का इस बार आना तय है? देखिए, जो 10 साल का कार्यकाल और ये जो 400 पार का ये नारा लगा रहे थे, लेकिन 400 का पारा लगाते हुए ये जो अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे उसको पूरी तरह से जनता ने ध्वस्त कर दिया है। ये भूल गए कि यहाँ पे आपका लोकतंत्र है, यहाँ पे जनता जो है मालिक है। ये उस चीज़ को भूल गए थे। जनता के वोट से यहाँ पे प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो जा कर के सरकार बनाती है। ये उस चीज़ को भूल गए और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी यहाँ जब आए प्रचार करने संथाल में, तो वो आप पे बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा कर गए। वो कह रहे हैं कि आप बांग्लादेशी घुसपैठ पे चुप हो जाते हैं। लफ्ज़-ए-हाद कह रहे हैं झारखंड से ये शब्द का आविष्कार हुआ। साथ ही वो कह रहे हैं कि हम लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, हम लोगों को शौचालय दे रहे हैं, हम लोगों को आवास दे रहे हैं, उसके बाद सिलेंडर दे रहे हैं। बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया। बोले हमारा लक्ष्य है कि संथाल के एक एक लोगों तक पानी पहुंचे पीने का। तो क्या एज ए सांसद आप 10 सालों में ये चीज़ें धरातल पर भी देख रहे हैं? देखिए, गोधरा जो है ये सबके जहन में, सिर्फ उस स्टेट का नहीं पूरे देश के जहन में है, चाहे डिसीजन कुछ भी हुआ हो, और उसके पीछे के लोगों को भी लोग नहीं भूले हैं। और दूसरी बात कि आपका जाकर के प्रधानमंत्री आवास का आवंटन इस राज्य का बंद किया केंद्र सरकार ने, तब जाकर के यहाँ पे अगवा स्टार्ट हुआ। लाल कार्ड की संख्या घटाई केंद्र सरकार ने, तब जाकर के यहाँ पे आपका जाकर के हरा राशन कार्ड में हमने लोगों को राशन देने का काम किया। यूनिवर्सल पेंशन हमने देने का काम किया। स्कूल ऑफ एक्सेलेंस कह लीजिए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए आपका जो योजना चल रहा है, केंद्र सरकार द्वारा सिर्फ छलावा और लगातार हिंदू मुस्लिम। आज 10 साल अगर वो काम किए होते तो मंगलसूत्र और घुसपैठियों की बात करने की उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी होती। 10 साल अगर वो यहाँ पे रहे हैं, 10 साल में केंद्र में शासन किए हैं, ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई को हर स्टेट में घुमा रहे हैं, क्या यहाँ पे भी दिखा नहीं सकते थे कि भाई यहाँ पे कौन बांग्लादेशी है, कौन यहाँ का मूलवासी है? ये सिर्फ और सिर्फ डराने की राजनीति, और यहाँ के जनता अब डरने वाले नहीं हैं। जवाब देने का समय और जवाब देंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि आप तो लगातार यहाँ से जीत रहे हैं। एक बात जो बार बार आ रहा है कि हेमंत जी के साथ जो हुआ उसका आप लोग जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप ही के लोकसभा क्षेत्र से आलमगीर आलम भी हैं, अभी कस्टडी में हैं। क्या उनकी अनुपस्थिति से आपको थोड़ी घबराहट हो रही है या कमज़ोरी लग रही है कि वो रहते तो और मजबूत होता, या आपको लगता है कि नहीं अब जनता मूड बना चुकी है, किसी कोई नेता रहे या ना रहे ये बहुत बड़ा इशू है? जनता का मूड जो है दूसरे और तीसरे चरण से ही पता चल गया, और लगातार वो और मजबूत होने की ओर चला है। जो आप जेल भेजने की बात कर रहे हैं, अभी जो है जहाँ जहाँ पे इनकी सरकार अपना बना नहीं पाए, सरकार तोड़ करके वहाँ पे लोगों को इन्होंने जेल भेजा। और मैं ये स्पष्ट कहता हूँ कि आपका इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, ये लोग भी बाहर आएंगे, क्योंकि सीधे तौर पे अगर ये लोग अपना नहीं कर सकते हैं तो ये जेल भेजने का ही काम करते हैं। इनके पास और कोई उपाय नहीं है। शुक्रिया। तो विजय हांसदा को यकीन है कि बीजेपी के पास 3 ही हथकंडा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। कह रहे हैं जहां वो नहीं सक रहे हैं वहां के नेताओं को जेल भेज दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं अब जल्द ही इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और सारे नेता बाहर आएंगे। जनता को ही तय करना है। 4 तारीख को भी हम परिणाम दिखाएंगे। कमेंट बॉक्स में और लिखिएगा कि राजमहल में खासकर हम किस गाँव का दौरा करें और वहाँ क्या लोगों से सवाल। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 736 00 66 191। The follow-up.in. Like, share,
and subscribe. www.thefollowup.in